देखो, राजनीतिक विज्ञान जो है ना सो एक चलंत विज्ञान है। और चलंत विज्ञान में सो बहुत सारे सिद्धांत को जानना आवश्यक हो जाता है, जिसके अंतर्गत लोगों का सो सर्वांगीण विकास हो सके और वह अपने तत्परता को और अपने सक्षमता को, अपने दक्षता को सो उचित स्थान दे सके। समानता का जहाँ तक बात है तो इसका अंग्रेजी होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का अर्थ यह हुआ इक्वल एबिलिटी या इक्वलिटी। इक्वालिटी होता है इक्वल एबिलिटी या समान योग्यता दिलाने की बात होती है। सो आपको इक्वालिटी समान क्षमता दिलाने के बाद के अंतर्गत यह बात निहित रहती है जो जनता में या किसी देश के नागरिकों में बिना किसी भेदभाव का समान अवसर, समान सक्षमता, समान सुविधा दिलाने की बात ही होती है। सो समानता व्यक्तियों का समान दर्जा हो और सबको बराबर वेतन मिले अथवा सबकी आय एक जैसी हो, परंतु यह सो समानता का वास्तविक अर्थ नहीं होता है और यह व्यवहार में संभव भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हम सबको रंग, रूप, आकार, बनावट, वातावरण, सोच और शिक्षा और समझ सारे दृष्टिकोण से एक जैसे नहीं बनाया है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि, योग्यता एक दूसरे से पृथक पृथक होती है। इसलिए अगर किसी समाज में सबको बराबर दर्जा दिया जाता है तो यह सो समानता नहीं बल्कि वह एक अन्याय है। कोई शिक्षक अगर उच्च स्तर में पढ़ा रहा है, वह शोध का कार्य करवा रहा है, उसका भी वेतन एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के बराबर दिया जाए तो यह एक अन्याय है। साथ ही अगर हम कोयला फैक्ट्री में जाए तो एक उसके जो वैज्ञानिक या उत्कृष्ट प्रकार के इंजीनियर है, अभियंता है, उसकी अगर वेतन एक लेबर के बराबर कर दिया जाए तो यह कभी सो न्यायोचित नहीं होगा। तो इस संदर्भ में वैसे तो गौटेन साहब भी कहे हैं जो अवसर में समानता दिलाने की बात या सुविधा में समानता दिलाने की बात या एक काम के लिए एक तरह की सो सुविधा दिलाने की बात ही समानता है। लेकिन लास्की ने जो कहा है वह बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की बात है। उन्होंने कहा समानता का अर्थ है कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। यह एक उत्कृष्ट बात उन्होंने कहा है। इसी के चर्चा के क्रम में वह यह भी बतलाया है जो समानता का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट ढोने वाला कोई व्यक्ति का वेतन एक गणितज्ञ अथवा वैज्ञानिक के बराबर हो जाए तो समाज में सो समानता पाने का अर्थ ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सरकारी सेवा या किसी निजी उपक्रम कोई काम करता है तो समान काम के लिए समान वेतन देना न्यायोचित है। समानता को जहाँ तक बात होती है तो समानता मानव जीवन में सो मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। वैसे तो इसका और भी कैटेगराइज किया जा सकता है, इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन हम राजनीति शास्त्र में 5 समानता की बात पढ़ते हैं और अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं। बहुत सारे राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने इस बात को बताया है जो वास्तव में समानता जो होता है जीवन में, वह जीवन को सींचने के लिए और मानव के गतिविधि को, मानव को विकास के पथ पर ले जाने में सो बहुत बड़ी नियति है। तो उस संदर्भ में पहला समानता जो होता है वह सामाजिक समानता है। सामाजिक समानता के गर्भ में सो हम यह बात देखते हैं कि जाति, पाति, रंग, स्थान, धर्म, संपत्ति, संप्रदाय, भाई भतीजेवाद, जाति प्रथा का भेदभाव किए बगैर अगर सबको समान काम का अवसर मिलता है, कल्याण का अवसर मिलता है तो वह सामाजिक समानता है। अब देखिए
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानव अधिकार की एक घोषणा की है, जिसमें सामाजिक समानता पर उन्होंने बल दिया है। साथ ही साथ इस संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है और आज के तिथि में विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उन्हीं के इशारा पर वैदेशिक नीति नाचती है। राष्ट्र संघ की बात जब होती है तो वह आपको बगैर यूएसए के विल के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसकी इच्छा के इर्द गिर्द ही सारी निर्णय भी नाच रही है। यूएसए में पहले काले और गोरे रंग के बीच भेद प्रचलित था, परंतु भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉनसन ने सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए कांग्रेस में एक बिल पास करवा लिया। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में अभी तक काले और गोरे का भेदभाव प्रचलित है, लेकिन यह मिटता जा रहा है। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जिस दिन राष्ट्रपति हुए उसी दिन से यह भेदभाव मिट गया है, और बहुत हद तक कहीं अगर है तो वह मिट रहा है। दूसरी अगर आता है तो सोशल इक्वालिटी के बाद अगर किसी प्रकार की समानता का चर्चा अगर हम करेंगे तो नागरिक समानता सबसे महत्वपूर्ण है। सिविल इक्वालिटी से मतलब होता है कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर होनी चाहिए एवं कानून की दृष्टि में ऊंच नीच, निर्धन, धनवान और नस्ल इत्यादि में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जाति पाति या और धर्मवाद का भेदभाव अगर करता है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजेवाद, तो यह एक अन्याय है। देखिए, इंग्लैंड में कानून का राजा और सब व्यक्ति, चाहे कोई बहुत बड़ा है अधिकारी हो अथवा साधारण जनता या श्रमिक, कानून के सामने सब बराबर है। भारत में भी इस चीज़ को भारतीय संविधान में भी उद्धृत किया है, और जो भी सरकार होती है उनकी भरसक प्रयत्न रहती है कि मैं संविधान के कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करूं और नागरिक समानता लाने का भरसक प्रयत्न करूं। अब देखिए, तीसरा होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी या राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता से तात्पर्य यह होता है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, नस्ल, शिक्षा, लिंग विभेद के बगैर वोट देने का अधिकार समान होना चाहिए। और सिर्फ वोट देने का ही अधिकार समान नहीं होना चाहिए, बल्कि वोट में खड़ा होने के लिए भी, उनको उम्मीदवार बनने के लिए भी और पद पर पदासीन होने के लिए बराबर अवसर दिया जाना चाहिए। भारत में नए संविधान के अनुसार वयस्क मताधिकार भी जारी किया गया है। जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष के उम्र पूरा कर लेता है, चाहे वह किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय का क्यों न हो, उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। हालांकि विश्व के बहुत सारे देश में यह चीज़ की राजनीतिक अधिकार मिल गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जहां आपको लिंग भेद है। जैसे स्विट्जरलैंड में अभी नारियों को मताधिकार नहीं मिला है। वहीं अगर हम देखें तो वह आपको चाहे रूस हो या इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका हो या नहीं तो फ्रांस, सब जगह आपको वयस्क मताधिकार की व्यवस्था कर दी गई है। वैसे भारत में 18 साल है, कुछ देश ऐसे भी हैं जिसमें कि यह उम्र सीमा कुछ आगे ही होता है। भारत में भी पहले 21 साल था, अब 18 साल कर दिया गया। इसके बाद चौथा सबसे बड़ी बात होती है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी अर्थात आर्थिक समानता। देखिए, व्यक्ति के जीवन में भोजन, वस्त्र, आवास परमावश्यक आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। इसके बगैर कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, और इसी के लिए
अधिकार की मांग होती है। तो जब आर्थिक समानता की बात करते हैं तो इसके गर्भ में सबकी उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो और कोई विशेष अधिकारों वाला वर्ग न हो, पूंजीवाद का नाश हो और समाजवाद की स्थापना हो, यह बात खास करके रहती है। आर्थिक समानता तभी स्थापित होती है जबकि आर्थिक सुरक्षा प्रदान हो। सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए भरसक प्रयत्नशील रहनी चाहिए ताकि लोगों को रोजी और रोटी मिल सके। और जब रोजी मिलती है तो रोटी, कपड़ा और मकान का प्रबंध स्वतः हो जाता है। और यह आपको सरकार के प्रयत्न से ही संभव होता है। बहुत हद तक यह हो रहा है। तो प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को वह आर्थिक समानता की सुविधा उपलब्ध कराए। सब व्यक्तियों की आमदनी अथवा वेतन बराबर कर दिया जाए, यह नहीं, बल्कि समाज में आर्थिक विषमता कम से कम रहे, यह सब सरकार का दायित्व होता है। लोगों की आमदनी, रहन सहन स्तर में बहुत बड़ा अंतर होता है। और इसलिए अगर उसको रोजी मिल जाती है तो वह अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और ये रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, वस्त्र, आवास की जो आवश्यकता होती है, नितांत आवश्यकता, उसका समाधान कर सकता है। अब देखिए, ये पांचवी और अंतिम ये जो है समानता है वह होती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन, यानी कि अवसर एवं शिक्षा की समानता। जब इस बात को हम देखते हैं तो राज्य की दृष्टि से ऐसे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों को शिक्षा और अवसर प्रदान करने में। अमीर हो या गरीब, सबको शिक्षा, नौकरी तथा अन्य क्षेत्रों में अगर रोजगार के अवसर वह चाहते हैं या शिक्षा के अवसर चाहते हैं तो उनको बराबरी का देना चाहिए, तभी देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। ऐसा नहीं होने पर देश लकीर का फकीर बना रह जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है और धनी वर्ग धनी और धनिक होते जाता है। इस तरह से गरीब और धनी वर्ग के बीच बहुत बड़ी खाई हो जाती है। तो ऊंची शिक्षा प्रदान करके लोगों की गुणवत्ता और उनके अर्नन करने की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। भारत में सबको शिक्षा का समान अवसर दिए जा रहे हैं। 8वीं कक्षा तक अधिकांश राज्यों में शिक्षा मुफ्त दी जा रही है। वैसे भी भारत के नीति निर्देशक तत्व में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है। तो राज्य को चाहिए कि नागरिकों का सब क्षेत्रों में समान अवसर दे, क्योंकि समान अवसर देने से ही जनता का कल्याण हो सकता है और राज्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इस तरह से समानता का अर्थ को और इसके प्रकार को हम लोगों ने अध्ययन किया। और समानता का अर्थ होता है इक्वलिटी या समान अवसर देने की बात, या इक्वल एबिलिटी या समान करने की बात। तो इसके गर्भ में आपको समान अवसर से लेकर के और भी साधन मुहैया करने की बात आती है, न कि चपरासी के बराबर किसी प्रिंसिपल का वेतन करने से, किसी पदाधिकारी के बराबर किसी उसके चतुर्वर्गीय कर्मचारी का। हाँ, एक रैंक के जो पदाधिकारी हैं, एक श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उसको समान वेतन करने की बात होती है और सबका साथ, सबका विकास करने की बात इसमें अंतर गर्भित रहता है। ठीक।